ये वॉइस से रिलेटेड दो वीडियो मैं इसके पहले पोस्ट कर चुका हूँ। एक में प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है और दूसरा में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल पोस्ट किया हूँ। अब जो है इस वीडियो में मैं स्पेशल रूल एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए जो स्पेशल रूल जो अप्लाई होता है उसको मैं बतलाने जा रहा हूँ। स्पेशल रूल में फर्स्ट ये है, इफ द एक्टिव सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन तब that will be changed into passive voice on the following structure। पहले क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद बीईबी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और टू एक्सेट्रा आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब रूल 1 से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट ये है कि I must help the poor। I must help the poor। तो ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसको चेंज करेंगे, पहले पैसिव सब्जेक्ट ये इसको ले आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे द पुअर, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट, इसके बाद बीईबी, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसके बाद बाय और आई को जो है पैसिव ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का मी। नेक्स्ट दूसरा, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंग्लिश कैन बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इसके बाद बाय, ही का हिम हो जाएगा, बाय हिम। नेक्स्ट we should love our country। we should love our country। तो ये पैसिव ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, आवर कंट्री, इसके बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड, इसके बाद बीईबी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड, बाय अस। इसके फर्स्ट वीडियो में हम ये बतला दिए थे रूल, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में अस का, देम का, पुलिस, पब्लिक, नो वन, एवरीबॉडी,
नोबडी इसका उपयोग नहीं करते हैं। यदि उस सेंटेंस का यदि मीनिंग यदि स्पष्ट नहीं हो तभी उसका उपयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो इसमें बायस नहीं होगा। आवर कंट्री शुड बी लव्ड। नेक्स्ट, they may win the match. They may win the match. तो द मैच ये पैसिव ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द मैच मे बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओन बाय देम, मे बी ओन बाय देम। नेक्स्ट, one should keep one's promises. One should keep one's promises. तो ये promises should be, keep का थर्ड फॉर्म kept, ये होगा पैसिव। नेक्स्ट, they must do it at once. They must do it at once. ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ईट मस्ट बी डन एट वंस बाय देम, ये दे का देम हो जाएगा। नेक्स्ट, anybody can easily do this work. तो ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब है, ये है ऑब्जेक्ट। तो दिस वर्क कैन बी इजीली डन, ये एनीबॉडी का पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल यूज नहीं करते। ये पहले वाले वीडियो में हम बतला चुके हैं, यही होगा। दिस वर्क कैन बी इजीली डन। नेक्स्ट, nobody could kill the criminal. Could kill the criminal. The criminal could not be killed. The criminal could not be killed. Next, everyone
will do his homework, will do his homework। तो ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हुआ ऑब्जेक्ट। हिज होमवर्क, हिज होमवर्क will be done by everyone, EVERY, everyone। ये हुआ रूल 1 से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। अब रूल 2 देखिए। ये रूल 1 था, रूल 2 देखिए। If the rule 2 देखिए, if the active sentence is based on the structure of subject, model auxiliary verb, have, main verb, third form plus object, then that sentence will be changed into passive voice on the following structure। इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, इसके बाद ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल देखिए। वी मस्ट हैव respected our elders, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हैव, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। our elders, इसके बाद क्या होगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट, इसके बाद हैव बीन, मस्ट हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो दिया हुआ है रिस्पेक्टेड। अब बाय अस नहीं होगा, अस का जो है तो पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में जो है हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, you could have written the letter, you could have written the letter। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द लेटर, इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब could, इसके बाद have been रिटेन, ये थर्ड फॉर्म दिया ही हुआ है। इसके बाद बाय, यू का यू, बाय यू। नेक्स्ट, he will have solved the sums, he will have solved the sums। ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय, ही का हिम हो जाएगा। नेक्स्ट,
he must have done that work, must have done that वर्क, ये सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दैट वर्क, इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मस्ट, इसके बाद हैव बीन, ये डन बाय ही का ही हो जाएगा। नेक्स्ट, we ought to have loved our neighbors, NEIGHBOURS, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले गया। आवर नेबर्स ought to have been loved by us का पैसिव ऑब्जेक्ट में जो है यूज नहीं करते हैं, ये हुआ। ये रूल 2 से रिलेटेड ये जो हुआ एग्जाम्पल हुआ। अब रूल 3 देखिए, रूल 3, if the active sentence is based on the structure of subject is, am, are, was, were, has, have, had plus infinitive माने to plus verb first form plus object, then that sentence will be changed into the passive voice on the following structure: passive subject, इसके बाद ई एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, इसके बाद टू बी टू मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, ये सब्जेक्ट का जो पैसिव ऑब्जेक्ट में जो है चेंज करेंगे। एग्जांपल देखिए, आई एम टू राइट अ बुक, ये सब्जेक्ट हुआ, ये एम है, इंफिनिटिव टू राइट ये है टू मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए बुक के साथ इज होगा, इज, इसके बाद टू बी, ए बुक इज टू बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, इसके बाद बाय, आई का मी हो जाएगा, बाय मी। नेक्स्ट, he is to read the उपनिषद, तो ये सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद इज हुआ, ये टू इंफिनिटिव है मेन वर्ब, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द उपनिषद इज टू बी, इज, इसके बाद टू बी, इज टू बी रेड, थर्ड फॉर्म रेड, बाय ही का ही हो जाएगा। नेक्स्ट,
my wife was to buy a necklace। ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, a necklace was to be bought, main verb का थर्ड फॉर्म, by my wife। नेक्स्ट, he has to purchase, he has to purchase a radio सेट। तो ये है सब्जेक्ट है, ये हैज है, ये इंफिनिटिव है, टू प्लस मेन वर्ब, ए रेडियो सेट, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। अ रेडियो सेट हैज टू बी, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, परचेज्ड थर्ड फॉर्म, बाय ही का ही हो जाएगा। नेक्स्ट, I have to do it, I have to do it। तो ये ऑब्जेक्ट है ईट, ये सब्जेक्ट है हैव, ये टू डू, ये इंफिनिटिव है, और मेन वर्ब ईट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, ईट, ईट के साथ हैज लगेगा, हैज टू बी डन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय आई का मी हो जाएगा। नेक्स्ट, they had to play badminton, they had to play बैडमिंटन, बैडमिंटन, ये सब्जेक्ट है, ये हैड, ये टू प्ले, ये टू प्लस ये मेन वर्ब, इंफिनिटी प्लस मेन वर्ब, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाय देम, नहीं होगा, देम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीनिंग अर्थ जो है वैसे ही निकल जाता है। बस अब अगला स्पेशल रूल अगले वीडियो में। थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा एवं फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिएगा।